आज हम सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे, डिप्लोमा माइनिंग के छात्रों के लिए आवश्यक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन में ना जाती हुई सिंपल सा समझें। अवसादी मीन्स अवसादों के कंसोलिडेशन और सीमेंटेशन की प्रोसेस द्वारा अंडर द वाटर, पानी के अंदर सेडिमेंट्स का जमा हो जाना ही क्या कहलाता है? सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स अवसादी चट्टान। पानी के अंदर अवसादों का कंसोलिडेशन और सीमेंटेशन होने से जो रॉक या लेयर्स का निर्माण होता है उस लेयर को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड अंडर वाटर। मीन्स पानी के अंदर सेडिमेंट्स का क्या हो जाना? कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन हो जाना ही क्या कहलाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, जो पुरानी रॉक्स होती है उसका वेदरिंग इरोजन की प्रोसेस द्वारा क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाती है? टूट जाती है। और किसी भी डिप्रेशन लाइक या ऐसे समझे कि बेसिन लाइक जगह पर क्या हो जाता है? उस सेडिमेंट्स का इरोजनल प्रोसेस, इरोजन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा या ट्रांसपोर्टिंग एजेंसियों द्वारा, जैसे वाटर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया, इसके द्वारा क्या हो जाता है? वो मटेरियल बेसिन में जाके क्या हो जाता है? डिपॉजिटेड हो जाता है। अब डिपॉजिट हो जाने के बाद उसका क्या होता है? कॉम्पैक्शन हो जाता है, सीमेंटेशन हो जाता है, और इसके बाद क्या हो जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इस पर सारी प्रोसेस को या क्या कह सकते हैं हम? सीमेंटेशन की प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है। और इस प्रकार निर्मित रॉक्स को हम क्या कह सकते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जैसे हम देखते हैं सीमेंटेशन की प्रोसेस। सर्वप्रथम आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, सपोज दैट इग्नियस रॉक समझ ले। वेदरिंग की प्रोसेस द्वारा क्या हो जाता है? उस मटेरियल्स का फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन हुआ उस मटेरियल्स का। अब जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो अब जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी हैं वो क्या करेंगे? उस मटेरियल्स को पेरेंट्स या सोर्स रॉक से क्या निचली सतह या बेसिन लाइक जगह पर क्या करेंगी? ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो उसमें हम ये देखते हैं जिस जगह पे उस मटेरियल का ब्रेक डाउन हो रहा है उस जगह पे क्या हो रहा है? कौन से ग्रेन्स पाए जा रहे हैं? कोर्स ग्रेन पाए जा रहे हैं। और कुछ दूरी पर चलते हैं तो मीडियम ग्रेन आपको मिल जाते हैं। और जैसे ही आप आपके डिपोजिशन वाली जगह पे जाते हैं तो आपको फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं या फाइन ग्रेन मटेरियल्स मिलता है। तो ये प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस किसके द्वारा होती है? जो भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होती है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, विंड हो गया, इसके द्वारा, वाटर के द्वारा वो मटेरियल क्या हो जाता है? वाटर में डिजोल्व होके अपना डिपोजिशन वाली जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो इस सारी प्रोसेस को आप देख पा रहे हैं, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। फिर उसका कॉम्पैक्शन होता है। फिर जैसे ही हमने देखा कि जो सीमेंटेशन होता है तो उसमें आपने देखा सिलिका के द्वारा क्या हो जाता है? जो भी स्पेस होता है उसमें जाके सिलिका जमा हो जाती है, इसके कारण उसका सीमेंटेशन हो जाता है। और फिर वह रॉक जो होती है, सारी रॉक्स क्या कहलाएगी? सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएगी। और ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? सेडिमेंटेशन की प्रोसेस कहलाएगी। इसके साथ ही हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर्मेशन, कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, डायग्राम में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि रिवर के द्वारा वेदर्ड सेडिमेंट्री मटेरियल ट्रांसपोर्टेड होके कैसे सेडिमेंट्री बेसिन में जाके वो अपना उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है। और आप देख रहे हैं डिफरेंट लोकेशन में आपको डिफरेंट प्रकार की क्या है? पार्टिकल्स की ग्रेन साइज, डिफरेंट पार्टिकल्स की ग्रेन साइज वाले पार्टिकल्स क्या है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन हो जाता है। अब वो किस एजेंसी द्वारा होता है? वाटर के द्वारा भी हो सकता है, विंड के द्वारा भी हो सकता है। उस वेरियस टाइप के जो होते हैं आप
देख पा रहे हैं कि वेरियस टाइप्स की ग्रेन साइज या ग्रेन पार्टिकल्स आपको डिफरेंट लोकेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है। इस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। यदि हम टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें कि सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, तो बेसिकली यदि हम देखते हैं तो 2 प्रकार की अवसादी चट्टानें होती हैं, क्लास्टिक रॉक्स और नॉन क्लास्टिक रॉक। यदि हम बात करें क्लास्टिक रॉक्स में चूंकि हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपका प्री एग्जिस्टिंग रॉक था, वेदरिंग इरोजन की प्रोसेस द्वारा क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो डिफरेंट वेरिएशन या डिफरेंट साइज वाले आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेल हुआ, सेल्ट हुआ, सैंडस्टोन हुआ, ब्रेशिया हुआ, कांग्लोमरेट हुआ। मीन्स आपका सिल्ट क्ले से लेके आपका कोबल, पेबल, ग्रेवल, बोल्डर साइज के पार्टिकल्स क्या हैं आपको क्लास्टिक रॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि जैसे कांग्लोमरेट है, तो कांग्लोमरेट और ब्रेशिया, ये दोनों किस कांग्लोमरेट और ब्रेशिया जो होंगे आपकी रोडेशियस रॉक के अंतर्गत आएंगे। रोडेशियस रॉक मीन्स इसमें क्या होगा? मोस्टली जो रॉक्स होती है कोर्स ग्रेन या ऐसे समझें बिगर साइज वाले पार्टिकल्स से मिलके आपकी कौन सी रॉक बन जाएगी? रोडेशियस रॉक बन जाएगी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे यदि पार्टिकल्स की साइज जो है राउंडेड है, ठीक है, तो वो आपको क्या कौन सी रॉक बनाएगी? कांग्लोमरेट। यदि आपके पार्टिकल्स की साइज कैसी है, यदि ट्रायंगुलर शेप में है, तो ब्रेशिया कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं रोडेशियस के बाद यदि हम देखते हैं कि एरिनेशियस रॉक, इसमें क्या होगा? मोस्टली जो रॉक्स होगी वो रॉक्स कैसी मिलेगी आपको? मोस्टली जो रॉक्स है वो आपको सैंडी रॉक्स होगी, ठीक है, या राउंडेड फाइन ग्रेन वाली होगी। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट रॉक जो है यदि राउंडेड पार्टिकल्स की सैंड साइज है, ठीक है, पार्टिकल की साइज जो है सैंडी और राउंडेड है, तो आपको सैंडस्टोन, और यदि वो छोटे पार्टिकल्स हैं, यदि वो आपको एंगुलर दिख रहे हैं, तो ग्रेट रॉक बोल सकते हैं आप उसको। ठीक, तो इसके साथ ही नेक्स्ट होती है आर्जिलेशियस रॉक। आर्जिलेशियस रॉक मीन्स वेरी फाइन ग्रेन मटेरियल से मिलके बनी हुई रॉक को हम क्या कह सकते हैं? आपकी आर्जिलेशियस रॉक कह सकते हैं। तो उसे जैसे उदाहरण के लिए सेल हुआ, ठीक है, मडस्टोन हुआ, ये क्या है? आपकी आर्जिलेशियस रॉक है। तो इस प्रकार से आपका क्लास्टिक रॉक कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं नॉन क्लास्टिक में आपने देखा केमिकल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वाटर से क्या हो जाए? रॉक का या मिनरल्स का क्या हो जाता है? केमिकली प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं प्लांट एंड एनिमल क्या हो जाता है? का एक जगह एक्युमुलेशन हो जाना। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी नॉन क्लास्टिक कैटेगरी के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार निर्मित रॉक को ही हम क्या कहते हैं? नॉन क्लास्टिक रॉक कहते हैं। जैसे केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक होती है और दूसरी होती है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। ठीक है, जैसे केमिकल प्रेसिपिटेटेड रॉक, जैसे हमने देखा एवोपरेट रॉक्स भी बोल सकते हैं उसको। तो इसके अंतर्गत जैसे ही हम देखते हैं एवोपरेशन की प्रोसेस द्वारा जो सैलाइन वाटर होता है वो एवोपरेट हो जाता है, और इसके द्वारा जो मटेरियल केमिकली प्रेसिपिटेटेड होता है या जो बचता है उसे आप क्या कह सकते हैं? एवोपरेट रॉक्स कह सकते हैं। जैसे कि जिप्सम हुआ, हैलाइट हुआ या रॉक सॉल्ट हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। साथ ही हम देखते हैं कार्बोनेट रॉक क्या होगा? केमिकली लीचिंग या बाय ऑर्गेनिक सोर्स के द्वारा क्या हो जाता है? इस प्रकार कार्बोनेट रॉक का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं लाइमस्टोन हुआ, डोलोमाइट हुआ, तो ये क्या है? कार्बोनेट रॉक है। अब ऑर्गेनिक रॉक क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक रॉक इसमें क्या हो जाएगा? फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स अंडर द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा क्या हो जाएगा? जो भी आपका इस प्रकार से समझे ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वह क्या हो जाता है? आपकी ऑर्गेनिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप कोल के बारे में देख लें, बिटुमिनस कोल हो, ठीक है, लिग्नाइट कोल हो। इसके साथ ही हम देख सकते हैं जो आपका फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन होता है, तो ये कौन सी रॉक कहलाएगी? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक कहलाएगी। ठीक, इसके साथ हम देखेंगे कि डाइजेनेसिस की प्रोसेस। अब डाइजेनेसिस की क्या प्रोसेस होती है? इसमें सर्वप्रथम देखेंगे कि वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस द्वारा
आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स थी या मिनरल्स था उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन। आप ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सी एजेंसी हैं जिसके द्वारा होगा, जैसे वाटर के द्वारा भी हो सकता है, आइस या विंड के द्वारा भी उसका मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप कहलाएगा डिपोजिशन। अब डिपोजिशन होगा तो इसमें सेडिमेंट्स क्या हो जाता है कि सेटल डाउन हो जाता है, ठीक, उसमें नीचे की जम जाता है। इसके साथ क्या होता है, सेडिमेंट्स जैसे ही नीचे की ओर जमता है तो उसमें कॉम्पैक्शन की प्रोसेस होती है। अब कॉम्पैक्शन की प्रोसेस के बाद जैसे ही हमने देखा सेडिमेंट्स के बीच में जो भी स्पेस बचा हुआ है वह सिलिका और कैल्साइट की द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सीमेंटेशन की प्रोसेस कहलाती है। इसके साथ ही रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद लिथिफिकेशन की प्रोसेस होती है। लिथिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि लिथिफिकेशन की प्रोसेस में जो भी अनकंसोलिडेटेड या लूज मटेरियल था, सेडिमेंट्स था, वो क्या हो जाता है, हार्ड रॉक में कन्वर्ट्स हो जाता है। तो इस प्रकार की रॉक्स को हम क्या कह सकते हैं, आपकी लिथिफिकेशन की प्रोसेस द्वारा निर्मित रॉक को आप सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो बेसिकली दो प्रकार से होता है, क्लास्टिक सेडिमेंट्स। क्लास्टिक सेडिमेंट्स में जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि रोडेशियस रॉक्स। रोडेशियस रॉक्स में आपने देखा है जनरली जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है उसके जितने भी नियर द वेदरिंग प्रोडक्ट के आसपास आपने देखा क्या रहते हैं, जो भी बिगर साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, रोडेशियस रॉक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये बिग साइज वाले जो पार्टिकल्स हैं यदि वो राउंडेड हैं, ठीक है, तो उस कैटेगरी को आप क्या कह सकते हैं, कांग्लोमरेट रॉक कहते हैं। और यदि वो ट्रायंगुलर फिश में हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उस रॉक को ब्रेशिया रॉक कह सकते हैं। तो ये दोनों रोडेशियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। इसके साथ हम देखते हैं एरिनेशियस रॉक। एरिनेशियस रॉक्स जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो भी आपका सैंडस्टोन में सैंडी मटेरियल है वो यदि वेल राउंडेड है तो उसे हम सैंडस्टोन कह सकते हैं उस रॉक को। और यदि उस सैंडी मटेरियल जो एंगुलर पीस में है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं आर्जिलेशियस रॉक। आर्जिलेशियस रॉक में आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि आर्जिलेशियस वेरी फाइन ग्रेन रॉक मटेरियल से मिलकर बनी हुई रॉक होती है। ये क्लास्टिक रॉक्स है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सेल इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ आर्जिलेशियस रॉक और मड स्टोन। अब पार्टिकल साइज इन सेडिमेंट्स। अब हमें ये देखना है कि किस कैटेगरी को हम कोबल, ग्रेवल, सेल्ट कब कहेंगे। तो इसका एक क्या है, एक सेडिमेंट्स साइज के आधार पर एक क्लासिफिकेशन है। इसे हम ये कह सकते हैं ग्रेन साइज और रॉक्स टाइप्स के टेबल में हम डिवाइड किया गया है। यदि हम देखते हैं पेबल और ग्रेवल हैं, यदि पेबल की साइज 10 mm से एबव है, ठीक है, तो वो कैटेगरी पेबल कहलाएगी। और यदि ग्रेन साइज आपकी 2 mm से लेके 10 mm की है तो उसे ग्रेवल कैटेगरी में रखा जाएगा। और पेबल और ग्रेवल को मिलाकर ही कौन सी रॉक बनती है, कांग्लोमरेट रॉक बनती है। इसके साथ ही सैंडस्टोन या सैंड जो है, इसमें यदि पार्टिकल्स की साइज आपकी 1 mm से 2 mm की साइज की पार्टिकल साइज है तो उसे आप क्या कह सकते हैं, सैंडस्टोन कह सकते हैं। सेल्ट 0.01 to 0.1 mm की यदि साइज है तो उसे सिल्ट स्टोन रॉक कहेंगे। इसके साथ ही किले हम देखते हैं लेस देन आपकी क्या हो जाएगा 0.01 mm साइज वाले पार्टिकल्स हैं तो वो रॉक आपकी क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं उसके हिसाब से अब नीचे लिखा गया है कौन सी सिल्ट है, कौन सा कांग्लोमरेट है, कौन सा सैंडस्टोन है। अब नॉन क्लास्टिक रॉक, नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स। नॉन क्लास्टिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। केमिकली फॉर्म्ड रॉक होती है, एक होती है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। केमिकली फॉर्म्ड रॉक में आप देख पा रहे हैं कि कार्बोनेट रॉक्स हो गई, सॉल्ट रॉक्स, फेरोजीनियस रॉक्स, इसके बाद सिलीसियस रॉक्स। तो ये कैटेगरी आपकी क्या कहलाएगी, केमिकली फॉर्म्ड नॉन क्लास्टिक रॉक्स। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कार्बोनेट रॉक क्या कहलाती है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोनेट रॉक्स जो होती है, जैसे कि आपने लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोनेट रॉक हैं। इनका जनरली जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका सी वाटर में क्या होता है, केमिकल प्रेसिपिटेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इससे आपकी कार्बोनेट रॉक बनती है। तो उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं लाइमस्टोन, ठीक है, फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये आपके कार्बोनेट रॉक के एग्जाम्पल हैं। अब सॉल्ट रॉक,
सॉल्ट रॉक क्या होगा, एवोपरेशन की प्रोसेस द्वारा जो भी वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा और केमिकली प्रिसिपिटेटेड जो भी मटेरियल बचेगा तो उस प्रकार की रॉक को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्ट रॉक कह सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका सॉल्ट रॉक में जिप्सम है, एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका केमिकली प्रिसिपिटेटेड रॉक। इसके बाद फेरोजीनियस रॉक। फेरोजीनियस रॉक की यदि हम बात करते हैं तो फेरोजीनियस रॉक these rocks are formed by the chemical precipitation of iron oxide। आयरन ऑक्साइड का क्या हो जाता है, केमिकल प्रेसिपिटेशन हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं रॉक कंटेंट हाई अमाउंट में क्या होता है, आयरन बेरिंग मिनरल होता है, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, फेरोजीनियस रॉक कहते हैं। जैसे सेडेराइट हुआ, हेमेटाइट हुआ, पायराइट हुआ, ये कौन सी रॉक है, फेरोजीनियस रॉक कहलाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं सिलीसियस डिपॉजिट। सिलीसियस डिपॉजिट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि वाटर से क्या हो जाएगा, सिलिका का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो इससे जो रॉक बनती है उसे हम क्या कहेंगे, सिलीसियस रॉक कहते हैं। अब ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक, ठीक है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसमें हम देखते हैं बायोकेमिकल रॉक्स और ऑर्गेनिक रॉक्स। बायोकेमिकल रॉक्स की यदि हम बात करेंगे तो इसमें जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर के अंदर रहते हैं, उनका क्या हो जाता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और वो मटेरियल क्या हो जाएगा आपका बायोकेमिकल प्रोसेस द्वारा क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल रॉक्स में कन्वर्ट्स हो जाता है। या इस प्रकार से समझे जैसे कि कोल फार्मेशन की प्रोसेस होती है, उसमें एनिमल और प्लांट्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसका करोड़ों वर्ष में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे आपके और बायोकेमिकली रॉक, जैसे कि आपका फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन हुआ या लीव्स हुई, फॉसिलिफेरस लीव्स हुई, इसमें कन्वर्ट्स हो जाएंगे, फॉसिल जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे फॉसिलिफेरस रॉक में विभिन्न प्रकार के आपको एनिमल्स भी मिलते हैं, प्लांट्स भी मिलते हैं, तो इस प्रकार की रॉक क्या कहलाएगी, आपको बायोकेमिकल रॉक कहलाएगी। ऑर्गेनिकली रॉक की यदि हम इसके साथ ही हम ये देखते हैं जिस समय उसका फॉर्मेशन हो रहा है उस समय किस प्रकार के प्रिंट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको डायनासोर फुट प्रिंट्स इन लाइमस्टोन में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक की यदि हम बात करें तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जो रॉक होती है इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने देखा किसी जगह कार्बोनेशियस मटेरियल है, कार्बोनेशियस मटेरियल क्या हो जाता है, पृथ्वी के अंदर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस द्वारा पृथ्वी के अंदर चला जाता है और लेयर बाय लेयर क्या हो जाता है, सेडिमेंटेशन होता रहता है, तो वो मटेरियल सबसे नीचे चला जाता है, उसका फिर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो मटेरियल आपका कोल में कन्वर्ट्स हो जाता है हजारों वर्ष बाद। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। इस प्रकार से बनी हुई रॉक को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक कहते हैं। आपका जैसे उदाहरण के लिए आपका कोल हुआ, ठीक है, तो जितने भी आपके जो विभिन्न प्रकार के जो कोल हैं वो किस प्रोसेस द्वारा बनते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिक प्रोसेस द्वारा बनते हैं। थैंक यू।